बोले सुअर को और वृषभ का सीमन मिलाकर गर्भाधान कृत्रिम तरीके से कराया जाता है, तो सुअर 20-20 बच्चे देती है तो ज्यादा दूध देती है। तो बोले सुअर का अंश आ जाने से जर्सी गाय में दूध तो बढ़ जाता है, पर बोले गुणवत्ता नष्ट हो जाती है। गौ महिमा चल रही है। वेद में एक वाक्य आया है, गोषु मात्रा न विद्यते। श्रुति भगवती कहती हैं गाय की समता तो कोई करेगा क्या? बोले गाय से बढ़कर के कोई कैसे हो सकता है? बोले गाय की समता करने वाला भी सृष्टि में कोई दूसरा प्राणी नहीं है। गोषु मात्रा न विद्यते। आप विचार करो, बहुत बड़े से बड़े सिद्ध से सिद्ध संत हों तो उनको हम प्रणाम करेंगे, आदर करेंगे, भगवत भाव से पूजन करेंगे, पर बोले किसी का मलमूत्र पवित्र थोड़ी हो सकता है। पर हमारी गौ माता ऐसी है कि उसका मलमूत्र भी परम परम पवित्र है। सत्यनारायण भगवान की कथा से लेकर जन्म से मृत्यु तक कोई भी कार्य ही तब तक सिद्ध नहीं होता जब तक बोले गैया का गोबर न हो। गौ माता से गोबर से लिप लिया। और तो और बोले गौरी गणेश जी की प्रथम पूजा, गौरी जी भी गोबर से ही बनती है। गोमये वसते लक्ष्मी। गाय के गोबर में भगवती महालक्ष्मी का वास है। गाय के मूत्र में गंगा जी का वास है। गाय का मूत्र दूसरी स्टेज तक का भी कैंसर हो तो पथमेड़ा में भी रहे हैं वैज्ञानिक डॉक्टर, वहां खोज कर रहे हैं, दूसरे स्टेज तक के कैंसर का भी समाधान गौमूत्र से होता है। ये हमारा अनुभव है, प्रत्यक्ष हमने देखा है। इन्हीं महानुभाव को प्रारंभ हुआ था, मुंह में ही हुआ था, ऐसे गोला बन गया था, तो बड़े दुखी हो गए। डॉक्टरों ने बताया तो हमने कहा चिंता मत करो, निर्भय हो जाओ, दही का सेवन करो, गोगव्य का सेवन करो, नित्य गोमूत्र लो। और लेने लग गए। वो जो गोला बन गया था यहाँ ओठ के पास में, गायब हो गया 6 महीना में। ये हमारा देखा हुआ है प्रत्यक्ष। तो ऐसी गौ माता। और आज बड़े दुर्भाग्य की बात है, कहना पड़ेगा, आज लोगों को पता ही नहीं गाय कहते किसे। कोई भी गाय जैसी आकृति लेकर के पशु जैसा होता है, बोले यही गौ माता है, गाय है। बोले किसी भी वस्तु अथवा व्यक्ति के विषय में शास्त्र ही प्रमाण है, वेद ही परम परम प्रमाण है। तो वेद भगवान जो लक्षण बताते हैं वो लक्षण घटित हो तो बोले वो गाय है। तो वेद क्या लक्षण बताते? बोले शासनादिमत्वम गोत्वम। भारतीय देसी गाय का लक्षण क्या है? वेद लक्षणा महोत्सव चल रहा है। देसी गाय का लक्षण क्या है? बोले भारतीय देसी गाय के पीठ पर शिवलिंग जैसी आकृति होती है और गल कंबल होता है, गल कंबलत्वम। गाय के यहाँ गले में ना कम्बल जैसा लटकता हुआ रहता है। ये भारतीय देसी गाय का लक्षण है। नेत्र लंबे प्यारे लगते हैं। और भारतीय देसी गाय रभाती है तो कितना सुख मिलता है। कैसे बोलती है? माँ, भारतीय देसी गैया। और जर्सी हेलोस्टोन फिजिशियन बोले तो महाराज शांत आदमी को भी गुस्सा आ जाए, ऐसे चिघाड़ती है, ऐसे बोलती है। तो बोले लेकिन विशेष बात यह है कि वैज्ञानिकों ने परीक्षण किया है और चल रहा है, काम बहुत तेज चल रहा है। 1 गिलास भारतीय देसी गाय के दूध में मानव शरीर के लिए जितने पदार्थ तत्व आवश्यक होते हैं, मिनरल्स, प्रोटीन्स वगैरह, विटामिन्स, 1 गिलास भारतीय देसी गाय के दूध में सब कुछ होता है। 1 गिलास भारतीय देसी गाय का दूध संपूर्ण आहार है। और नहीं तो महाराज जर्सी का हेलोस्टोन फिजिशियन का पियोगे तो क्या होगा? एक पुस्तक है, ये हम लोग नहीं कह रहे हैं, विदेशी वैज्ञानिकों ने, डॉक्टरों ने सर्च करके लिखा है। पुस्तक का नाम है डेविल इन द मिल्क, दूध में घुसा हुआ असुर। तो उसमें उन्होंने निष्कर्ष में लिखा है कि भारतीय देसी गाय का दूध A2 क्वालिटी का होता है, जर्सी हेलोस्टोन फिजिशियन गाय का दूध A1 क्वालिटी का होता है। दोनों में अंतर क्या है? बोले 1 गिलास भारतीय देसी गाय का दूध संपूर्ण आहार है, आपको और कुछ नहीं मिले। बोले 1 गिलास दूध दिन भर में पियो तो भी आप 100 वर्ष तक जीवित रह सकते हो, स्वस्थ रह सकते हो। और महाराज जर्सी हेलोस्टोन फिजिशियन का पियोगे तो बोले, उन्होंने लिखा है, यूरोपियंस ने, उन्होंने कहा जर्सी हेलोस्टोन फिजिशियन गाय का दूध मानव शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता का नाश कर देता है। रोगों से लड़ने की एक स्वाभाविक प्राकृतिक शक्ति जो हमारे शरीर में है उसका नाश कर देता है जर्सी हेलोस्टोन फिजिशियन गाय का दूध। इसलिए भैया जर्सी हेलोस्टोन फिजिशियन से लाख गुना बढ़िया है भैंस का दूध। भैंस का भले पी लो अगर देसी गैया का ना मिले, पर भैया जर्सी हेलोस्टोन से बचिए।
वो गाय नहीं है। ये एक बहुत बड़ा षड्यंत्र चला है। षड्यंत्र के तहत हरित क्रांति करके हमारे समस्त बीजों को नष्ट कर दिया गया। आज कुछ भी देसी गेहूं नहीं मिलेगा आपको, देसी धनिया नहीं मिलेगी। पहले धनिया खेतों में लगती थी तो ऐसी खुशबू आती थी महाराज दूर तक, और सब्जी दाल में डाल दो तो कैसा सुंदर स्वाद महकने लग जाता था। आज आप नाक में लगा के सूंघो तो पता ही नहीं चलता धनिया है क्या है, हरी हरी पत्ती जैसा। क्यों? बोले हरित क्रांति का नाटक षड्यंत्र करके हमारे समस्त बीजों के मूल स्वरूप को विकृत कर दिया गया। श्वेत क्रांति का नाटक करके हमारे समस्त गोवंश को नष्ट कर दिया गया। बोले सुअर को और वृषभ का सीमन मिलाकर गर्भाधान कृत्रिम तरीके से कराया जाता है, तो सुअर 20-20 बच्चे देती है तो ज्यादा दूध देती है। तो बोले सुअर का अंश आ जाने से जर्सी गाय में दूध तो बढ़ जाता है, पर बोले गुणवत्ता नष्ट हो जाती है। इसलिए भैया देसी गाय ही रखना है, देसी गाय, हर घर में एक गाय हो।